दाल में कुछ काला तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दाल ही काली हो। 20% इतना सा होता है। दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बार फिर से एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं वो है अक्षय कुमार का फौजी गेम। हमारे देश में पबजी बैन हो चुका है और पबजी बैन होने के 2 दिन के बाद ही अक्षय कुमार ने एक गेम लॉन्च किया जिसका नाम है फौजी। इसी फौजी गेम पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आखिर इस फौजी गेम के पीछे का गेम क्या है। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है चीन और इंडिया के बॉर्डर से। हमारे देश के 20 जवानों को चीन शहीद कर देता है। इसके बाद हमारे देश में ये मांग उठने लगती है कि मोदी सरकार चीन से बदला ले, चीन के ऊपर भी अटैक करे और चीन से बदला ले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक की और कुछ टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसके बाद हमारे देश की मीडिया ने इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पेश किया। हमने भी मान लिया कि भाई डिजिटल स्ट्राइक है, इससे चीन को नुकसान होगा। हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए हैं उसका बदला मोदी जी ने ले लिया। मोदी जी की डिजिटल स्ट्राइक के बाद भी चीन अभी भी संभला नहीं है और आए दिन कुछ ना कुछ हरकत बॉर्डर पर कर रहा है। इसके बाद मोदी जी ने उनको एक और सबक सिखाया। पबजी के साथ और भी बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। सबसे बड़ा ऐप था पबजी। हमारे देश की सरकार ने पबजी को बैन करके एक बार फिर से बहुत बड़ी चोट चाइना को दी। जैसा कि हमारे मीडिया दिखाता है, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीडिया के अनुसार एक बहुत बड़ा घाटा चाइना को होगा इंडिया में पबजी के बैन होने से। पबजी के बैन होने से हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई क्योंकि उनके बच्चे जो हैं पूरा दिन पबजी में ही अपनी आंखें फोड़ते थे। हमारे देश के पेरेंट्स काफी खुश थे कि हमारे बच्चे इस नशे से अब बच जाएंगे, जो पबजी का नशा उनके ऊपर सवार हो चुका था। लेकिन हमारे देश के लोगों की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। सिर्फ 2 दिन के बाद ही हमारे देश में एक आत्मनिर्भर अभियान के तहत नया गेम लॉन्च हो गया जिसका नाम है फौजी गेम। और इस गेम को लॉन्च करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के बहुत बड़े देशभक्त अक्षय कुमार, उन्होंने इस गेम को लॉन्च कर दिया और हमारे देश के जो पेरेंट्स की खुशी थी उसको छीन लिया। मीडिया क्या दिखा रहा है, देखिए कि अक्षय कुमार ने दिया एक तोहफा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत अक्षय कुमार ने एक तोहफा दिया है देश के युवाओं को। हम तो सोच रहे थे कि जब पबजी बैन हुआ है तो हमारा देश का बेरोजगार युवा अब रोजगार के बारे में सोचेगा, लेकिन उनके बीच एक गेम और डाल दिया गया है जिसका नाम है फौजी। अब इस फौजी गेम के पीछे का गेम क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो फौजी गेम है ये सेम टू सेम पबजी की तरह ही है, जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और रिव्यू देखा है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड की गई है, वो है देशभक्ति। क्योंकि ये गेम आत्मनिर्भर अभियान के तहत अक्षय कुमार की तरफ से लॉन्च किया गया है तो इसमें देशभक्ति ऐड की गई है। और कहा यह जा रहा है कि हमारे देश का युवा जब इस गेम को खेलेगा तो उसके दिल में जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके प्रति मोहब्बत पैदा होगी और हमारे देश का आर्मी बॉर्डर पर किस तरीके से अपने जीवन को बिताता है, किस तरीके से सुरक्षा करता है, वो सारी चीजें इस गेम के अंदर ऐड की गई हैं। तो इससे हमारे देश के युवाओं के दिल में सेना के प्रति थोड़ी सी मोहब्बत पैदा होगी और उनके बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से देशभक्ति का और इंडियन आर्मी का सहारा लेते हुए इस गेम को लॉन्च किया गया है। लेकिन यहां पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पबजी बैन हुआ और 2 दिन के बाद ही ये गेम लॉन्च हो गया, तो दाल में कुछ काला तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दाल ही काली हो। पबजी बैन हुआ और दूसरे दिन ही अक्षय कुमार ने इस गेम को लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस गेम पर काम बहुत पहले से हो रहा था। सरकार को भी शायद इसकी खबर थी कि जैसे ही पबजी को बैन किया जाएगा फौरन इस गेम को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो शायद ऐसा कुछ पहले से ही प्लान चल रहा था। लेकिन आत्मनिर्भर अभियान के तहत अक्षय कुमार को तो रोजगार मिल चुका है। छात्रों, आपकी बारी है, आप भी कुछ ऐसा करो आत्मनिर्भर अभियान के तहत ताकि आपको भी रोजगार मिल सके। अक्षय कुमार ने कहा है कि इसका 20% जो पैसा होगा वो इंडियन आर्मी पर खर्च होगा, इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और 80% पैसा भैया अक्षय कुमार की जेब में जाएगा। 20% इतना सा होता है, 80% इतना होता है। और जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है कि बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक चीन पर की है, पबजी से लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होगा चाइना को, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश का युवा जब फौजी गेम खेलेगा तो उससे कितना पैसा आएगा और वो पैसा किसके पास जाएगा। चलिए कोई नहीं, हमारा देश का युवा गेम खेलेगा तो कम से कम अपने देश का गेम तो खेलेगा।
अब चलते हैं कल के प्रोटेस्ट की तरफ। हमारे देश के कल बेरोजगार युवाओं ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट करके सरकार की नींद हराम की है, तो आज मैंने सुबह वीडियो भी बनाया था इस टॉपिक पर। कुछ अंधभक्त, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं, उन लोगों ने आकर अपनी अंधभक्ति यहां पर भी दिखा दी। उनको लग रहा है कि किसी एक धर्म का प्रोटेस्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बेरोजगारों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया था, थाली और ताली बजाई थी सरकार के खिलाफ। सरकार से जॉब मांगी थी, उसको नींद से जगाया था कि हमें जॉब दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिल चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा अब नहीं उठेगा। अब उठेगा तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा। आप हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं।